वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हुआ है जब एशियन गेम्स में एक बड़े मेगा स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया ने मेडल्स की सेंचुरी लगाई है। यहां पर आप देख पाओगे फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री इंडिया हैज सिक्योर्ड 100 मेडल्स। और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और मेडल आ सकते हैं। अभी के लिए ना हम बस इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहली बार 100 का आंकड़ा इंडिया ने छुआ है। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो ना तो 2022 के एशियन गेम्स में भारत के आए थे 36 मेडल, फिर 53 मेडल, 65 मेडल। उसके बाद 2014 तक ना 2014 में मैं कहूंगा इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। हमारे मेडल्स कम हो गए थे बढ़ने की जगह, 57 मेडल्स पे हम लोग आ गए थे। तब से लेकर 2023 में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक 100% की जंप दिख रही है। और इस बार एशियन गेम्स में इंडिया के मैक्सिमम गोल्ड मेडल आए हैं, मोस्ट सिल्वर मेडल्स, मोस्ट गोल्ड मेडल्स। और जैसे मैंने आपको बताया अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है मेडल टेबल आपके सामने। इंडिया के टोटल 100 मेडल हो चुके हैं। ये इवेंट खत्म होगा 8 अक्टूबर को। तो अभी हमारे पास आज का दिन है, उसके बाद कल का भी दिन है। तो अभी कई मेडल आने हैं। मोस्ट प्रॉब्ली लगता तो नहीं है कि हम साउथ कोरिया को बीट कर पाएंगे तीसरे स्पॉट के लिए। अगर हमने गोल्ड में ही साउथ कोरिया को बाय द वे बीट कर दिया तो हम तीसरे स्पॉट पे आ सकते हैं। बट इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमने ना थर्ड स्पॉट और फोर्थ स्पॉट के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत कम कर दिया। और ये जो डिफरेंस है हर बार नेक्स्ट टाइम में आप देखोगे और कम हो जाएगा। और इवेंचुअली आप देखोगे इंडिया टॉप 2 कंट्रीज में आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मेडल्स। ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 1-2 इवेंट में हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अब मेडल सिर्फ शूटिंग और आर्चरी में नहीं जीत रहा। हम लोग एथलेटिक्स, क्रिकेट और वेरियस और इवेंट्स में मेडल्स लगातार जीत रहे हैं। और सिंस हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मुझे देनी होगी यहाँ पर। देखो हम लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि सिंस एशियन गेम्स 2022 का जो एडिशन है, 2022 बोल रहा हूँ क्योंकि ये गेम्स वैसे 2022 में होने थे, बिकॉज ऑफ कोविड 2023 में शिफ्ट हो गए। तो जो 2022 का एशियन गेम्स का एडिशन है ना, इसमें लोगों को उम्मीद ये थी कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिलेगा गोल्ड मेडल के लिए इन चाइना, सिंस चाइना होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। मगर रिसेंटली अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरा जो टूर्नामेंट है कंप्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो सेमीफाइनल स्टेज थी वहां पे इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये बाय द वे T20 ओवर के मैच हो रहे हैं। तो इंडिया की इस जीत की वजह से इंडिया पहुंच गया गोल्ड मेडल मैच में। ना उसके बाद ना एक और मैच होना था, ये मैच था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लोगों को उम्मीद ये थी 90% चांस, ये एक्चुअली 95% चांस ये थे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता। और बिल्कुल पाकिस्तान इसके बहुत करीब आ गया था। आखिरी के कुछ ओवर्स में इनके बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग करी है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने, कि अफगानिस्तान ने आराम से स्कोर चेज कर लिया। पाकिस्तान ने स्कोर किया 20 ओवर में 115 रन, अफगानिस्तान ने 116 रन स्कोर कर दिए 17 ओवर के आसपास। और अब गोल्ड मेडल के लिए इंडिया और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपका क्वेश्चन है कि ये मैच कब होगा, तो आज ही ये मैच होने वाला है। 7 अक्टूबर को ये मैच होगा। आज ही पता लग जाएगा कि क्रिकेट के T20 इवेंट में इंडिया को गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा, बट इंडिया और बांग्लादेश दोनों फ्रेंडली कंट्रीज के लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी। इंडिया को गोल्ड मेडल मिल रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, और अफगानिस्तान को सिल्वर मेडल मिल रहा होगा। वैसे मैं आपको मेडल टेबल में दिखाऊं कि अफगानिस्तान कहां पे खड़ा है, तो यहाँ पे वैसे आप देख पाओगे मेडल टेबल। मैंने आपको जैसे बताया इंडिया 4th स्पॉट पे है। नॉर्थ कोरिया बाय द वे आपको 8th स्पॉट पे मिलेगा। और इस पूरी लिस्ट में ना एक सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट मुझे यहाँ पर ये देखने को मिला कि बहरीन एक छोटा सा देश है, सऊदी अरेबिया कतर के करीब। आबादी है इस देश की 14 लाख, 14 लाख की आबादी है। आप देखिए 10 गोल्ड मेडल लेकर बैठा है। कमाल की परफॉर्मेंस है इन लोगों की भी, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और नीचे वैसे अगर हम स्क्रॉल करें ना तो आपको यहाँ पे आप दिख जाएगा पाकिस्तान 3 मेडल के साथ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अफगानिस्तान के देखो 4 मेडल है। अफगानिस्तान इस लिस्ट में ना पाकिस्तान से ऊपर आ सकता है, एक्चुअली आ ही जाएगा, क्योंकि सिल्वर मेडल तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का कंफर्म है। गोल्ड मिल गया तो खैर बहुत आगे निकल जाएंगे ये लोग। मगर जैसे ही अफगानिस्तान का 0 यहाँ पर चेंज हो जाएगा और एक सिल्वर मेडल यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, तो टोटल मेडल अफगानिस्तान के, एक वॉर टोन कंट्री के, एक ऐसी कंट्री के जहाँ पे अभी भी सरकार को कोई कंट्रोल है नहीं, सरकार है भी या नहीं दुनिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, ये कंट्री भी 5 मेडल जीत चुका होगा। पाकिस्तान के सिर्फ 3 मेडल होंगे। नाउ इंडिया पे अगर हम वापस आए ना, तो जो भी हमें रिजल्ट अभी के लिए दिख रहे हैं मेडल से रिलेटेड, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ओलंपिक गेम्स बहुत करीब है। तो जो भी एथलीट्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना,
ये 2024 में भी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जुलाई से अगस्त 2024 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहां पे होंगे ओलंपिक गेम्स। नाउ देखो, अब इस बार सबसे ज्यादा हमारे जो मेडल ओवरऑल आए हैं ये हमको शूटिंग और एथलेटिक्स में देखने को मिले हैं। ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, एथलेटिक्स में एशियन गेम्स में मेडल लाना अलग बात होती है, मगर ओलंपिक्स में मेडल लाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ओलंपिक्स में यूरोप, यूएस, बाकी जो कंट्रीज है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वो सब भी हो जाती है इन्वॉल्व। तो उस केस में ना इतने सारे मेडल लाना डिफिकल्ट होगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हमारे एथलीट्स वहाँ भी परफॉर्म करें, बट मैं ओवरऑल आपको कह रहा हूँ कि कंपटीशन एथलेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मगर शूटिंग की अगर हम बात करें ना, शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे ओलंपिक्स में भी इंडिया का मेन कंपटीशन होता है एशियन शूटर्स के साथ। चाइनीज शूटर, जापानीज, साउथ कोरियन, या प्राइमरली आप एशिया के शूटर्स आप कह लीजिए, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग एशियन गेम्स में ना शूटिंग में 22 मेडल लेके आ रहे हैं, 7 गोल्ड लेके आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली पेरिस 2024 में भी हम सेम परफॉर्मेंस दोहराने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के इतिहास के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ओलंपिक्स हमको देखने को मिले 2024 में। तो अभी देखिए, एशियन गेम्स से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स और होनी है, कुछ और मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए शॉर्ट्स या फिर वीडियोस लाता रहूंगा वर्ल्ड अफेयर्स पर।